हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में आपने जो देखा था कि हमने एक जनरल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो मैंने कहा था हम शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। शॉर्टकट ये कहता है कि अगर जितने भी मासेस जो सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं हम उन्हें एक साथ सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम का मतलब है उन्हें एक साथ लेके उनकी एफबीडी को बनाना। ठीक है। इस प्रोसेस से एक्सेलरेशन बहुत इजीली आ जाती है। उसमें एक्सेलरेशन को लिया जाता है एफ नेट अपॉन नेट मास। और ये ए जिस डायरेक्शन में, जैसे एफ नेट लिया जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सेलरेशन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है एक्स वाई या जेड के अकॉर्डिंग होगा। तो हमें एक्सेलरेशन अगर एक्स में मिल रहा है तो एक्स का लिया जाएगा, नेट फोर्स इन एक्स ओनली कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग ऐसा देख सकते हैं, मान सकते हैं कि ये जो दोनों मासेस हैं इनको एक साथ इसका एफबीडी बना लीजिए। जब आप एक साथ बनाओगे ना तो आपको ये देखने, मतलब इन दोनों को एक साथ एक बार कंबाइन कर लो, एक बार इन्हें एक साथ कंबाइन कर लो और एक साथ एफबीडी लोगे तो टोटल नेट फोर्स इन दोनों पे जो लग रहा है, अगर देखें एक्स डायरेक्शन में, मैं डायरेक्टली ना एफबीडी में एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर आप देखोगे तो ये जो नेट फोर्स होता है ये हमेशा एक्सटर्नल होता है। अगर मैं इंडिविजुअल बॉडी को लेता हूँ तो N1 इसके लिए एक्सटर्नल है, क्योंकि ये N1 N2 ने लगाया है, ये N1 जो है मास 2 ने लगाया है। और अगर इसकी बात करूँ तो इसके लिए N1 एक्सटर्नल है क्योंकि इसे M1 ने लगाया है, जो M1 एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है M2 के लिए। लेकिन जब इन दोनों को साथ में ले लिया जाए तो ये फोर्स इनके इंटरनल फोर्स की तरह काम करने लग जाएगा, क्योंकि इनके अंदर आ जाएगा ना। ज़रा देखिए, ज़रा अगर वैसे ना समझ में आए तो ऐसे मान सकते हैं एफ़ क्या होगा, राइट में पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव। ये क्या होगा, अगर कंसिडर कर भी लो तो नेगेटिव, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू मास। अब क्योंकि दोनों को साथ में लिया गया है सिस्टम, तो मास हो गया m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से ए बहुत इजीली आ जाएगी F अपॉन M1 प्लस M2। वैसे भी ध्यान रखिएगा ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, जब हम दोनों को साथ में सिस्टम ले रहे हैं यहाँ पर तो ये इनका इंटरनल फोर्स हो गया है ना। एक साथ अगर इन्हें हमने सिस्टम कंसिडर कर लिया, अगर इनका एफबीडी हम एक साथ में बना रहे हैं तो N1 N2 इन दोनों के लिए अगर इकट्ठा माना जाए तो इंटरनल हो गया, अंदर का फोर्स हो गया, उसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जो लग रहा है वो एफ है, और मास हमारा अब जो होगा वो M1 प्लस M2 हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों का एफबीडी एक साथ कंसिडर कर रहे हैं। अब ए निकालने के लिए तो एक साथ कंसिडर कर लो। अब आपको नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स लेना है, अगर एक साथ लूँगा तो कभी N1 तो आएगा ही नहीं, तो N1 निकालने के लिए दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग ले लीजिए। अलग अलग से तो हमने पहले किया ही था, इसका जो एफबीडी बनाया था। ठीक है। उसके अंदर अगर देखें वाई डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये n इक्वल टू m1g, और x डायरेक्शन में m1 इंटू ए एक्स। अब इसका एक्सेलरेशन a था जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, m1 इंटू ए जो आया है यहाँ से। अगर हम x डायरेक्शन में देखते हैं तो ये आ रहा f माइनस N1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया सीधा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय नेट मास से उसको यहाँ पुट करोगे तो इतनी बड़ी इक्वेशन के मेथड पर नहीं जाना पड़ेगा, ये लिया फिर पुट किया, सीधा एक्सेलरेशन पुट कर दो, n निकल आएगा, जैसे f माइनस N1। तो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, टोटल एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल वो f है, और दोनों को साथ में ले लें, अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो m1 इंटू m2 नेट फोर्स अपॉन नेट मास। हो गया क्लियर। यहाँ से N1 कैलकुलेट नहीं कर सकते, N1 इज इक्वल टू F माइनस F टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2। वी कैन टेक F एज ए कॉमन, 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। बेटा सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके इसको, यहाँ आना चाहिए M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 माइनस M1, M1 से M1 कैंसिल, इट इज़ M2F अपॉन M1 प्लस M2।
ये N1 आप किसी से भी निकाल लीजिए, सेम ही आएगा, चाहे फर्स्ट बॉडी से चाहे सेकंड, ये जनरल मेथड से आया था। तो आपको ना इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर एक के ऊपर ही काम ख़त्म हो गया। अब अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, वो तो वैसे ही निकल गया था। N1 की बात करें तो N1 तो पहले ही निकल गया था, M1G के बराबर, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं। फाइंड द ए बिट एंड एन बिटवीन द 3 एंड 4 kg। 3 एंड 4 kg की बात कर रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक का इंडिविजुअल हमें FBD बनाना पड़ेगा फाइनली। लेकिन क्योंकि ये तीनों के तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे इस पुश करने वाले फोर्स की वजह से, तो मैं ए डायरेक्टली नहीं निकाल सकता क्या? ये तो मैंने पूरा जनरल मेथड बताया है, ठीक है। जनरल मेथड को एक बार आप देख लीजिए। हर एक का FBD अलग से बनाया, ठीक है। 2 kg के लिए अगर कहें तो 2 kg के लिए FBD बनाया। राइट में फोर्स ये लग रहा है, यहाँ पर ये 2 kg 3 kg के साथ कांटेक्ट कर रहा है, तो कांटेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द अदर बॉडी, जिससे कांटेक्ट हो रहा था। फिर 3 kg को बनाया, ये कांटेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द अदर बॉडी, किससे कांटेक्ट हो रहा था? इसका 2 से बना दिया। लेकिन बात करें 3 kg, तो राइट साइड से 4 से भी जुड़ रहा है, तो ये कांटेक्टिंग सरफेस नॉर्मल रिएक्शन अवे फ्रॉम द कांटेक्टिंग बॉडी। कौन सी एक अदर कांटेक्टिंग बॉडी? आपकी 4 kg से अवे, ठीक है। ये हो गया आपका N2। यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग ये हो गया N2। बेटा ये एरो की वजह से N3 देखने में लग रहा होगा, इट इज़ N2 ओनली, ठीक है। ये N2 ही है, ये थोड़ा सा एरो की वजह से ना वो देखने में ऐसा लग रहा है। क्लियर हो गया ये भी। अब इसी वे में अगर हम 4 kg की बात करें, तो 4 kg को ड्रॉ करा, और यहाँ पर आपका जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस किससे हो रहा था? 3 kg से, तो अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्टिंग सरफेस ए। ये तो पूरा FBD होगा। ये तो जनरली हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालूँ इसका, ये तो सीखना ही है। लेकिन क्वेश्चंस में ना ए के बाद इस पर आती हो तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। देखो ज़रा कैसे, अगर ए निकालना है तो ए निकालने के लिए 3 इक्वेशन बनाने के सॉल्व करने का तरीका ज़रूरी नहीं है। सीधा सा सिस्टम लीजिए कि तीनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो तीनों को क्या मान लो? एक सिस्टम मान लो, बना लिया। तीनों के मास को एक साथ ले लिया, तो इनके अंदर वाले जो इंटरनल, जब एक साथ लूँगा तो ये सरफेस इंटरनल हो गया, इसका अंदर का पार्ट हो गया, तो इंटरनल फोर्स कहलाएगा। क्योंकि ये तो पेयर होगा ना, अगर एक साथ ले लूँ तीनों को, एक साथ तीनों को ले लूँ, तो N1 N2 इंटरनल फोर्स कैंसल, कॉन्टैक्ट फोर्स इंटरनल है, N2 N2 इक्वल अपोजिट कैंसल, बचेगा क्या एक्स डायरेक्शन में? सिर्फ 18 एक्सटर्नल फोर्स। तो सीधा सीधा सा एक्सटर्नल फोर्स ये है। अब मैंने तीनों को एक साथ लिया, तब जाके ना N1 N1 कटा, N2 N2 कटा, तो तीनों को एक साथ लूँगा तो मैं तीनों के मास को भी एक साथ कंसिडर करूँगा, M1 + M2 + M3। तो A इज इक्वल टू नेट फोर्स, जो भी डायरेक्शन का आप ले रहे हो, एक्स डायरेक्शन, डिवाइडेड बाय नेट मास, जो पूरे के पूरे को एक साथ लिया था, ठीक है। तो आप ए ऐसे भी ले सकते हैं। नेट फोर्स कितना हुआ? 18। नेट मास कितना है? 2 + 3 + 4, दैट इज़ हाउ मच? 9। आंसर इज़ 2 मीटर/सेकेंड। देखो एक्सेलरेशन कितना फास्ट इजीली आ गया। अब आप किसी एक का भी FBD बनाओ, वैसे ज़रूरत किसकी है हमें? ज़रूरत है 3 और 4 के बीच में। तो देखो ज़रा, इसमें भी आप लॉजिक थोड़ा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 का FBD ले लो, चाहे 4 का लो, ज़्यादा बेटर 4 का लेने में होगा, क्योंकि 4 में एक ही फोर्स लग रहा है, N1 की ज़रूरत नहीं है ना। N1 की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3 पे आते हो तो हमें N1 भी चाहिएगा, तब जाके N2 आएगा। तो सीधा 4 पर आइए, 4 kg के FBD को देखिए। इसके FBD पे हमने इसके मास को 4 kg को पॉइंट मास लिया, इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो है राइट साइड में लग रही है उसको ड्रॉ किया, एक्सेलरेशन को ड्रॉ किया। और क्योंकि हमने वर्टिकल फोर्स क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वर्टिकल प्लेन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। अब हम यही फॉलो करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्टिकल मोशन ऑफ मास इज नॉट पॉसिबल, सो नो नीड टू ड्रॉ द वर्टिकल फोर्सेज एज वी विल ड्रॉ ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम वर्टिकल फोर्सेज को ड्रॉ ही नहीं कर रहे। अब हो गया ये N2। इसको लेने से ज़्यादा बेटर है कि हमें N1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इस पर अप्लाई करो। ए मिल गया है, ए को पुट करो, कितना है? 2। तो N2 की वैल्यू होगी 4 × 2, दैट इज़ 8 न्यूटन। सीधा काम ख़त्म। हमारे इन दोनों के बीच में N2 ही नॉर्मल रिएक्शन है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर, फाइंड ए ऑफ मासेस M1 एंड M2। M1 एंड M2 जो है, इनके जो ये सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है,
ऑल सरफेस आर स्मूथ, ये जो ग्राउंड से भी कनेक्ट होगा वो भी स्मूथ है, तो इसलिए इस पर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में है ही नहीं। ये स्मूथ है, ठीक है, ये भी कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस है। अब स्मूथ सरफेस होने के कारण इनमें क्या नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, ग्राउंड के साथ एक बार ज़रा थोड़ा सा शायद जो भी मैं बोल गया हूँ ध्यान रखिए कि ग्राउंड के साथ नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, लेकिन स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन का फोर्स नहीं मिलता। स्मूथ मीन्स नो फ्रिक्शन फोर्स, सरफेस है स्मूथ, नो इंटरनल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। इंटरनल फोर्स का मतलब यहाँ पर ये है नो फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं कहूँ स्मूथ का मतलब है नो फ्रिक्शन फोर्स, किसी तरह का फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा स्मूथ कहने से, ये मतलब है। तो ज़रा इधर देखिएगा बेटा, यहाँ पर अगर M1 पर फोर्स लगाया जाएगा, अगर M1 पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो आप ये खुद सोच के देखिए, ये स्मूथ है तो ये जो है आगे की तरफ मूव करेगा, ये पीछे की तरफ स्किड करता हुआ आ जाएगा, या फिर ये अपनी जगह पे वहीं रहेगा। पीछे स्किड नहीं कर रहा है, रिलेटिवली देखने में लग रहा है ये अपनी जगह पर वहीं रहेगा, ठीक है। नीचे वाला मास आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अब इस पे ड्रॉ करके देखिए, देखो नॉर्मल रिएक्शन तो होगा क्योंकि मास नीचे लग रहा है और ये चीज़ वर्टिकल प्लेन में रुका हुआ है, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन तो एक्ट करेगा। M1 की बात करें, M1 ग्राउंड से यहाँ कांटेक्ट कर रहा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, और एक ग्राउंड को भी देगा एक नॉर्मल रिएक्शन, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि हमें M1 की बात करनी है, मास इसका दिया ना, ग्राउंड का थोड़ी दे रखा है। फिर बात करते हैं M1G, और इतने से सरफेस पर ही M2 से कनेक्ट हो रहा है तो M2 के साथ N1। इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं तो आप पॉइंट मास ले लिया M1 को, F फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करके ऐसे ड्रॉ कर लिया गया, M1G डाउनवर्ड, N ऊपर की तरफ, A की डायरेक्शन ये। नो एक्सेलरेशन इज वाई डायरेक्शन, ये इक्वल होंगे, N इज इक्वल टू M1G प्लस N1, बेटा दो फोर्स लगे रहे नीचे, सम ऑफ ऑल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड फोर्स इन केस एक्सेलरेशन इज जीरो इन एनी डायरेक्शन। एफ एक्स नेट इज इक्वल टू एम ए एक्स, एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन है वो होगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, M1 इंटू A1 मैंने जैसे फर्स्ट मास के लिए कह दिया, तो A1 इज इक्वल टू एफ अपॉन M1। बात करें हमारी जो सेकंड मास की है, उसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लग रहा है, हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं है, स्मूथ सरफेस होने के कारण हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी नहीं है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो उस पर अगर बात करें एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखते हैं पुली सिस्टम, जिसे हम एटवुड मशीन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पुली सिस्टम, जिसे एटवुड मशीन सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, आपका M1 और M2 दो मासेस हैं, ठीक है, M2 हैवी है, M1 लाइटर है, तो डेफिनेट बात है इस तरह में M2 की तरफ ये नीचे की तरफ झुक जाएगी और M1 ऊपर आएगा। खुद सोचिए, M2 नीचे जाएगा जिस एक्सेलरेशन से, M1 उसी एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, ये बात कंफर्म। इन सभी क्वेश्चन में एक चीज़ इन्फॉर्मेशन के तौर पे दी जाती है, पुली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस। अगर ये इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। पुली के मासलेस फ्रिक्शनलेस बोलने से भी ये बात समझ जाइएगा, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस ही मिलेगी आपको 95% केसेस के अंदर, ठीक है। आपको अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला कि जिसमें स्ट्रिंग का मास दे। बात आती है कि M2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है M2G, यहाँ पर इस स्ट्रिंग से जुड़ रहा है, तो स्ट्रिंग में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद अदर बॉडी ये है, तो अवे फ्रॉम अदर बॉडी। यहाँ पे स्ट्रिंग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अदर बॉडी यहाँ है, तो अवे फ्रॉम अदर बॉडी, क्योंकि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम मैग्नीट्यूड वाइज है, तो क्या यहाँ पर हम वो सिस्टम वो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे मैंने इंडिविजुअली दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जनरल मेथड से किया, उससे बेटर ये था। आप ये कर लो कि इसे जो है, ये जो आपके दोनों मास है, इसे ना ऐसे खोल के इमेजिनेशन में, इसे ऐसे खोल के एक जगह पे रख लीजिए, हॉरिजेंटल टेबल पे रख लीजिए, तो थोड़ा सा ना ऐसा बनेगा। बट आई कांट यूज़ माई बोथ द हैंड्स, नहीं तो मैं आपको इसको बेटर वे में समझा पाता कि आपको क्या करना है, ये वाला मास और ये वाला मास, इसको ऐसे खोल देना है ऐसे, तो एक हॉरिजेंटल प्लेन में आ जाएगा, जैसे कि ये नीचे आ रहा है। अगर आप देखोगे इस वाले को
इस वाली फोर्स को हम इधर लाएंगे तो m2g राइट में एक्ट करने लगेगा, इस वाली फोर्स को हॉरिजेंटल प्लेन में लाएंगे तो m1 जो है m1g जो लेफ़्ट में एक्ट करने लगेगा। और जब इसे हॉरिजेंटल प्लेन में रखूँगा तो ये वाला एक्सेलरेशन जो है ये भी घूम के राइट में आ जाएगा और ये वाला एक्सेलरेशन ये भी राइट में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद इस पूरे को क्या ले लेंगे, एक साथ सिस्टम ले लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन साथ में हो रहा है। तो ए क्या होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर होने वाले जितने भी नेट फोर्स हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ए इस तरफ है तो ये पॉजिटिव, जी लेफ़्ट में लग रहा है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव। टोटल मास m1 और m2 था, नेट मास m1 प्लस m2। जी को कॉमन ले लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधी आ जाएगी m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। देखो शॉर्ट ट्रिक यहाँ भी एप्लीकेबल है, ए तो बिल्कुल देखते ही लगा सकते हो। नेट मास अपॉन नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन नेट मास। और कॉन्सेप्ट में ज़रूरी बात क्या है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। यहाँ हम ये अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि m1 और m2 का एक्सेलरेशन सेम नहीं था, यहाँ पे सेम है। तो एटवुड मशीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाते हैं, पुली सिस्टम, बेसिक पुली सिस्टम कहा जाता है इसे। बात आती है यहाँ पर अगर टेंशन निकालना है तो किसी भी एक के ऊपर आ जाइए। हम क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव, अपोजिट को नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन m1 के ऊपर बात करें तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दें, यू विल गेट द t। बहुत बेसिक और इजी फॉर्म में मिल जाएगा। ऐसा काम यहाँ भी कर सकते हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ये जो ब्लॉक सिस्टम दिया है, बात यहाँ है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम। अगर कहीं पर नहीं बोला है कि पुली मासलेस फ्रिक्शनलेस, मतलब क्या है, मासलेस फ्रिक्शनलेस की ही बात कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, इस तरफ ग्राउंड में देखो 4g नीचे लगेगा और इसी तरीके से कहीं 2g नीचे लगेगा। तो ये दोनों फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड हैं, तो एक ही, इस दोनों को एक सिस्टम मान लो थोड़ी देर के लिए, एक सिस्टम माने तो टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, उस अगर एक साथ सिस्टम मान लिया तो ये जो स्ट्रिंग के अंदर इंटरनल फोर्स तो चला गया, कितना हो गया 6 kg मान लो इसे, 6 kg पर नीचे कितना आ गया 6g, ठीक है। मैंने इसको वैसे ऐसे ही बना दिया। तो देखो इसका भी फोर्स अगर अलग अलग बनाता तो 2g राइट और इसका कितना है 4g, दोनों एक्सटर्नल फोर्स आ गए। रस्सी में इंटरनल फोर्स आएगा, ये वाला भी एक्ट नहीं करना, ये वाला भी एक्ट करना, इसलिए ड्राइंग नहीं करा। एक्सेलरेशन का बेसिक तरीका, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में तो एक्स में डिवाइडेड बाय नेट मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स ये राइट में लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लग रहा है तो पॉजिटिव 6, और ये एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव 5g अपॉन में नेट मास 5 + 2 7, 7 + 4 11, हाउ मच इट इज़ g अपॉन 11। ख़त्म काम, एक्सेलरेशन निकल गई। बहुत सिंपल था, इस तरीके से सॉल्व करना था। एक और देख लेते हैं, फिर ये लेवल 2 के क्वेश्चन आएंगे, इनको मैं बाद में कराऊंगा। जैसे दिया है फॉर ए स्मूथ सरफेस, ये कोई स्मूथ सरफेस है, एक इस तरह के वर्टिकल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड सरफेस कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करने वाला। एक्सेलरेशन, अब देखो 1 kg को ऐसे लटका दिया, स्मूथ है तो अपोजिशन नहीं होगा, चाहे मास कितना भी हो ये डेफिनेटली नीचे जाने वाला है, चाहे मास यहाँ पे 100 kg हो तब भी नीचे जाएगा इफ़ द सरफेस इज स्मूथ, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ये नीचे मूव करेगा तो राइट में मूव करेगा। इसे थोड़ा इमेजिन करके राइट में खोल लो, एक बार खोलोगे तो 1g राइट में लगेगा, एक्सेलरेशन राइट में लगेगा, कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ये तो इंटरनल फोर्स है, अगर आप इसको एक्स डायरेक्शन में लोगे तब भी कैंसिल होगा, इंटरनल को लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले से लगाइए, ए को तो डायरेक्ट लगा दीजिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन नेट मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में है क्या, देखो 1g, इसके अलावा और कोई नहीं। नेट मास कितना हो गया 6, तो g/6 आ जाएगा, देखो डायरेक्टली आ गया g/6। अब इसमें से किसी एक का भी FBD अलग से बना लो, किसी एक का, इसका बना लो, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में ही बनाइए क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वाई में तो हो ही नहीं रहा, तो हमने पॉइंट के तौर पे 5 kg को ले लिया। राइट डायरेक्शन में टेंशन T, एक्सेलरेशन A, तो
एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ई। नेट फोर्स कितना लग रहा है एक्सटर्नली, इसके लिए ये टेंशन तो एक्सटर्नल है ना, ये मास इसका बना रहा हूँ, दोनों का इकट्ठा नहीं ले रहा, तो इसके लिए रस्सी एक्सटर्नल है। जब इस पूरे को एक साथ ले लिया था तो रस्सी अंदर आ गई और दोनों चीज़ें जो हैं पूरे को एक सिस्टम मान लिया, तो रस्सी तो इंटरनल फोर्स जनरेट कर रही है, उसके अंदर का ही फोर्स हो गया, कैंसिल हो गया। पूरे को सिस्टम लिया तो ये आपस में ये जो फोर्स लगा रहे थे इन पूरे के ऊपर ग्रेविटी का ही तो फोर्स लगेगा 1g। बट बात इतनी है इस केस में इसकी जो ग्रेविटी का एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्टिकल प्लेन में लग रहा है, इसलिए उसको नहीं बनाया क्योंकि वो तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में मोशन ही नहीं हो रहा। तो ए की जो वैल्यू आई थी पुट कर दो, आपको मिल जाएगा। इसके बाद के लेवल 2 के क्वेश्चन है।